मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एग्जाम एक्सप्रेस। इसमें मैंने कल आपसे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, आज डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। जिस तरह की कल मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाया था, उसी तरह और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। देन आगे शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड, एक बात और विशेष तौर पे याद रखिए, इसको प्लीज यूट्यूब पे सर्च करें, देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स भी आप नीचे दे सकते हैं। कल मैंने इस डिस्कस किया था पार्ट 1, आज डिस्कस करूंगा पार्ट 2। क्वेश्चन का पैटर्न में डिफेंस में इस तरह आता है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे दी जाए, वो निकालना होता है। कुछ वैल्यू होती है, कुछ डायरेक्ट आंसर होते हैं, इसलिए मैं थ्योरी पार्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। इसके बाद थ्योरी पार्ट के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह होता है। ये जैसे क्वेश्चन का एक फॉर्मेट मैंने दे दिया है, तो इसको इस तरह किया जाएगा कि जैसे कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और में इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि ए ग्रेटर देन बी है। यदि ए बड़ा है बी से, यदि ए बड़ा है बी से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और मिनिमम वैल्यू आपकी होगी बी। यदि ए लेस देन बी है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी बी और मिनिमम वैल्यू होगी आपकी ए। इस तरह जैसे कि क्वेश्चन मैं एक देता हूं आपको कि एक क्वेश्चन में करके बताता हूं। जैसे कि 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट है। इसमें ये कौन सा फॉर्मेट आपको लग रहा है, ए ग्रेटर देन बी का, क्योंकि ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 12 है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 12, और ये मैक्सिमम पूछ ली जाए तो 16 हो जाएगी। ये एक पैटर्न है। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगले टॉपिक पे, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अब अगला आता है कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ये एकदम ऐसे ही एनडीए में पूछा गया है। सेम ऐसे ही आता है, इसकी हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। मिनिमम वैल्यू निकालने की एक ट्रिक क्या होती है, मिनिमम वैल्यू मेन वैल्यू निकालने की ट्रिक है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये आपकी एक ट्रिक है, इससे आप जल्दी निकाल सकते हैं। ट्वेल्थ के मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट वो लॉन्ग मेथड है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि हम ट्वेल्थ का मेथड लगाएं। तो इसलिए ये मिनिमम वैल्यू निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि है आपका 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका हो जाता है कि अंडर रूट कंपेयर कर सकते हैं आप कि ये इसी का फॉर्मेट है, ए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है, ये बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट है।
तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम ये लिख देंगे, मिनिमम अंडर रूट ए की जगह क्या है 16 प्लस बी की जगह क्या है 9 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, 4 3 7 7 7 49, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह आपका आ जाता है कोई कॉन्सेप्ट जब। अब अगले शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर m थीटा है। जैसे साइन की पावर m थीटा प्लस कॉस की पावर m थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का, इसमें सबसे पहले मैं देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी फिक्स होती है 1 होती है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा की जगह पुट करना पड़ता है पाई बाई 4, पाई बाई 4 आप पुट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ बस एक चीज और विशेष तौर पे याद रखनी होगी, जहां n m इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। ठीक, ये इस तरह होना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि आगे बताना चाहिए, इसी के लिए आगे से इसको हम डिस्कस करेंगे। आगे यहीं पे कर लेते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा हो, एक या स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो। ए cos थीटा प्लस बी sec थीटा, ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी sec स्क्वायर थीटा, ए tan थीटा ए tan की पावर n सॉरी n थीटा प्लस बी cot की पावर n थीटा। इसके निकालने का सबसे बड़ा अच्छा ट्रिक होता है कि आप इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कल भी मैंने इस तरह एक कॉन्सेप्ट क्लियर वो डिस्कस किया था आपसे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप हमने बताया था मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट, मैक्स वैल्यू इनफाइनाइट बताया था। तो इसी तरह ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसको इसकी यही होगी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 रूट ए 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी। ये मिनिमम निकालने का, ये मैक्स वैल्यू हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरह इसका एक क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछा जाता है कि एनडीए में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपका ये था, अरे कॉन्सेप्ट में एक चीज और ये चीज था
कि आपसे ये थीटा पूछ लिया जाए, एफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन में हमें यही स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि क्या है क्वेश्चन में, तो हम यही सब चेक करेंगे। क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि कैसे आएगा, ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, ए 10 की पावर n थीटा प्लस b 4 की पावर n थीटा, तो ऑप्शन क्या सही होगा इसके लिए, 1 2 3 4, ऑप्शन दे देते हैं, f थीटा ग्रेटर देन 2 रूट ए बी, f थीटा लेस देन 2 रूट ए बी, f थीटा greater than equal to root ए बी, एफ थीटा ही है। राइटिंग का थोड़ा इशू है, सॉरी, बट हाँ इतना साफ लिख रहा हूँ कि आप समझ सकें, एफ थीटा लेस देन इक्वल टू रूट ए बी। अब इस तरह क्वेश्चन आपका आता है पैटर्न में कि ये दे दिए a की पावर है, a 10 की पावर n थीटा प्लस b 4 की पावर n थीटा, हमें ये नहीं पता होगा कि पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्या किस तरह ये बता रहा है, तो हम इसमें टिक नहीं कर सकते, हम इसे भी टिक कर सकते, 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 कुछ समझ में नहीं आएगा। एक ऑप्शन ये भी ले लें, फिफ्थ ऑप्शन ये भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका करने का तरीका सबसे पहले यदि आपको कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप टिक कर सकते हैं आराम से कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, थर्ड आंसर टिक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन एकदम जैसे बताया था कि कॉन्सेप्ट ये है, आंसर ये है, तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं निकाले, तो इसकी जगह कुछ दूसरा दिया गया हो तो आपको जैसे मैंने मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है इस तरह क्वेश्चन की, और मिनिमम वैल्यू बोली जाए तो आपको मैंने बता दिया है कि 2 अंडर रूट ए बी, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आता है कि ए और बी ये दिया रहता है, आप इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हाँ अब सबसे बेस्ट टॉपिक, बेस्ट क्वेश्चन क्या है, यदि आपको इस तरह स्ट्रक्चर दिया हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m सेक थीटा प्लस माइनस अपॉन m, क्वेश्चन इस तरह भी आपको दिए जाते हैं, तो फाइंड आउट कीजिए सेक थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू, आपको इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे तो आप लोग कैसे करेंगे इसको, इन क्वेश्चनों को, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत है वो आपके एनडीए यानी कि बुक आती है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, इसके लगा सकते हैं आप 7-8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे उसमें। सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू होती है m² प्लस 1 अपॉन 2m, और tan थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1 2m, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी m² माइनस 1 अपॉन 2m। इसी के बगल में आप अगला इसी का रफ कर देते हैं सर, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, आपको यदि नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको YouTube पर नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, ये वीडियो रुक जाएगा और आप इसको नोट करके अपने
एक कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इसके आगे भी बताएंगे कि ये किस तरह क्वेश्चन आता है। एक अगला कॉन्सेप्ट है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल m, और इसी तरह आएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/m। अब आपसे इसी तरह जैसे कि इसमें पूछा गया था sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसी तरह इसमें भी पूछा जाएगा cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। पार्ट यदि ये समझ में आ गया तो बहुत सरल है, यदि नहीं समझ में आया तो बहुत कठिन है। शुरुआत में भी मुझे भी समझने में टाइम लगा था, आपको भी लगेगा, बट आप कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी, सेम है। cosec थीटा की होगी m स्क्वायर प्लस 1/m, और cot थीटा की हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1/2n। सेम है कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m है, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/m है। तो sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि x दे दिया गया, a दे दिया, b दे दिया, इसी तरह इसमें 1/a b हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको कैसे करना है। तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1/2m, और tan थीटा की हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1/2m। अब cosec थीटा तो इसी तरह आता है, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर है m, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/m। तो cosec थीटा और tan और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cosec थीटा की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1/2m, और cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1/2m। और एक और आता है, एक ट्रिक और है, ये आता है आपका sin थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m है, और sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2 माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। ये है जैसे कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m है, और sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2 माइनस m स्क्वायर है। सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा, सेम फॉर्मेट पे। तो आपसे पूछ सकता है sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा हम उस फॉर्मेट की तरह नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। ये sin थीटा और cos थीटा के रूप में है, तो इसको निकालने का तरीका होता है, अलग होता है। तो अब साइन ट्रिक क्या है, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा m प्लस √2 माइनस m स्क्वायर बाई 2, ये sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह cos थीटा क्या हो जाएगा, m माइनस √2 माइनस m स्क्वायर बाई 2। साइन कॉस आ गया, इनको डिवाइड दे दें या डायरेक्ट आप भी लर्न कर सकते हैं। इनको यदि कैंसिल तो tan की वैल्यू निकल आएगी आपकी, क्या आ जाएगी, m प्लस √2 माइनस m स्क्वायर अपॉन m माइनस √2 माइनस m स्क्वायर। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो क्या है, वीडियो को पॉज करके बैक रिवर्स करके वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ, एक विशेष बात और, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें किस तरह डिस्कस करते हैं। इसमें इस तरह हो सकता है साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर m थीटा हो, ठीक, या हो इसी तरह क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। cos थीटा प्लस sec थीटा हो, ये पावर अभी हटा देते, फिर पावर के बाद हम आपको नीचे एकदम इसको डिस्कस कर देंगे। क्या हो tan थीटा या cot थीटा हो, इसकी वैल्यू 2 आती है। कैसे आती है इसकी वैल्यू 2, कैसे आएगी ये हम आपको बता रहे हैं। यदि थीटा की वैल्यू इधर इधर इसके आगे कर देते हैं, यदि थीटा की वैल्यू आपकी 90 है तो ये वैल्यू 2 आ सकती है। तो यहाँ पे थीटा 90 होगा, 90 डिग्री होगा। cos थीटा sec थीटा है तो 90 कर नहीं सकते क्योंकि 90 90 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, 2 वैल्यू नहीं देगा। तो इसलिए इसकी में थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और tan के लिए हो जाएगी आपकी 45 तक। ये दे देगा आपको आंसर डायरेक्ट। क्वेश्चन किस तरह आता है आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन इस तरह आएगा, साइन की पावर 200 हो, 200 थीटा प्लस कोसेक की पावर -150 हो, या आपको क्वेश्चन में दिया tan 120 हो, क्योंकि मैंने बोल दिया है। अभी मैं नीचे इसके नीचे लिखूंगा 120 हो या tan सॉरी cot की पावर 323 हो थीटा हो। इसीलिए मैं अब नीचे लिखने जा रहा हूँ मेन कॉन्सेप्ट क्या है, tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा हो। इन सब की वैल्यू 2 आएगी। बिना देखे समझे, देख के मतलब हाँ ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी n mm का मतलब n और m का मतलब ही होता है डिफरेंट, इसलिए इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। आज मैं सोचता हूँ कि आज यहीं तक करते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट और मैं सोच रहा हूँ बता दूं, उसके बाद वीडियो को पॉज करते हैं। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं इसको अब सोच रहा हूँ कि बस यहीं पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता के आपको एंड करता हूँ टॉपिक। देन नेक्स्ट पार्ट 3 पे हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो हो गया लेंथी, कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो चुका है। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c हो, या a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू d हो। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको दे दिया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू d, देन क्या होगा। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इससे कुछ भी निकाल सकते हैं हम। एक वैल्यू गायब कर देंगे तो दूसरी निकालनी पड़ेगी, दूसरी गायब कर दी, एक गायब कर देंगे तो इस तरह a b c d की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे विदा लूंगा।
और कल मैं आपको एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा टाइम से। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, देखिए, सजेस्ट कीजिए, और जो कमी हो आप वो हमें बताइए। और एक बात और विशेष तौर पे, कल के हमारे वीडियो पे वॉल्यूम का इशू है। लॉकडाउन की वजह से हम माइक का यूज में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। तो जल्दी हम उसका भी अच्छा प्रोसेस से हम अपलोड करेंगे वीडियो। एंड थैंक यू, बाय, गुड बाय, जय हिंद।